लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। क्या फर्क पड़ता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हें यह निश्चित करना ही होगा कि लोग तुम्हारे भाग्य अपनी सोच से लिखते हैं या तुम अपना भाग्य खुद लिखोगे। जिनको सपने देखने की आदत होती है उनको रात छोटी लगने लगती है, और जिनको सपने पूरे करने की आदत होती है उन्हें दिन छोटे लगते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसको एक कहानी के माध्यम से। एक गुरु और शिष्य की कहानी है। एक शिष्य अपने गुरु का बहुत आदर और सम्मान किया करता था। गुरु जी भी अपने शिष्य से उतना ही प्रेम करते थे, लेकिन शिष्य बहुत ही आलसी स्वभाव का था। हर काम को कल पर टालने की उसकी आदत पड़ गई थी। अब गुरुजी हमेशा चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य अपनी इस आदत की वजह से अपने जीवन में असफल न हो जाए, क्योंकि आलसी आदमी सपने बहुत देखना पसंद करता है और हमेशा सोचता है कि बिना कुछ किए उसे सब कुछ मिल जाए। आलसी इंसान जल्दी कोई निर्णय नहीं ले पाता, और अगर निर्णय ले भी लेता है तो उस पर कोई काम नहीं कर पाता। यहाँ तक कि आलसी इंसान किस्मत से मिले मौके भी छोड़ देता है, इसलिए वह किस्मत के सहारे भी जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। अब गुरुजी मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बनाई। एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूँ। तुम इसे जिस भी लोहे की वस्तु से स्पष्ट करोगे वह सोने में बदल जाएगा, और याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुम्हें वापस ले लूंगा। अब शिष्य पत्थर को पाकर बहुत खुश हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि अब उसके पास बहुत सारा सोना होगा तो वह कितना प्रसन्न, सुखी और समृद्ध होगा। कितने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी उठना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह सुबह जागा तो उसे अच्छी तरह से याद था कि आज सोना पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने निश्चय किया कि वह बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें सोने में बदल देगा। दिन बीतता गया, इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है, कभी भी बाजार जाकर सामान लेता आएगा। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने जाऊंगा, पर भोजन करने के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसने बजाय उठकर मेहनत करने की थोड़ी देर आराम करना उचित समझा और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। अब वह सो कर उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही उसे गुरुजी मिल गए। उनको देखते ही वो गुरुजी के चरणों में गिर गया। उस जादुई पत्थर को एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और शिष्य का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया। और इस घटना की वजह से शिष्य को एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। उसके आलस का पछतावा होने लगा। अब वह निश्चय किया कि अब वह इस आलस को त्याग देगा और जी तोड़ मेहनत करेगा। दोस्तों, जीवन में हर किसी को एक से बढ़कर एक अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें बस अपने आलस के कारण गंवा देते हैं और एक साधारण और आरामदायक जीवन की इच्छा करते रहते हैं, और उन लोगों को देखकर परेशान होते रहते हैं जो बहुत ऐशो आराम से रहते हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, गाड़ियां हैं, लेकिन कभी भी यह देखने की कोशिश नहीं करते कि उन्होंने यह सब हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है, कितने प्रयास किए। इसलिए दोस्तों, जब कभी भी आपके मन से आवाज़ आए कि आज नहीं कल करूँगा, तो इस कहानी को याद कर लिया करो, ताकि आपको अपने जीवन में आलस से मुक्ति मिल सके। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया है, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया है तो ठान लिया है। सिर्फ जाना काफ़ी नहीं है, अप्लाई करके भी देखना चाहिए। जाना काफ़ी नहीं है, हमें पाना भी चाहिए। जिंदगी बहुत हसीन है साहब, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।